आज हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली है पार्लियामेंट से, और बज़ाहिर मकसद यही है कि आपकी जो रिज़र्व नशिस्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपको मिली हैं उनको अब पार्लियामेंट की कानून साजी के ज़रिए से रोका जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदुनुसल्ली मीरबास भाई, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम दावत दी। आज मैं असम्बली में भी था और जो ये तरीका कार पहले तो उस पर ही देखे, ये 2 दिन पहले ये लाए, वो उन्होंने जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके सपोर्ट किया। आपको पता है स्टैंडिंग कमेटी में मेजॉरिटी हुकूमती पार्टी की होती है। वहाँ भी हमारे अली मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने तकरीबन 2 घंटे इनसे बहस की कि ये तरीका आप ये ना करें, ये गलत कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी थी, वो उनके इख्तलाफी नोट के बावजूद भी उन्होंने उसको बलडोज़ किया। आज असम्बली में आज वो देखें, आप सितम रफी देखें कि ये इनके अपने इत्तेहादी जिसमें पीपल्स पार्टी है और दूसरा MQM है, उन्होंने भी फ्लोरिडा हाउस बिल के वो भी डबल गेम कर रहे थे। हालांकि पहले उन्होंने वोट में हिस्सा लिया और उसको हाँ किया, लेकिन बाद में सत्तार साहब जो हैं MQM के लीडर, उन्होंने कहा जी मैं बात करना चाहता हूँ, ये आपने गलत किया है, ये हमारी रिजर्वेशन हमें भी नहीं दिया गया एतमाद में। पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि हमें भी एतमाद में नहीं लिया गया। ये तो मिली भगत, ये मिली भगत देखना, वही हमने कहा जी अब जबकि बिल पास स्पीकर साहब वोटिंग करा चुके थे। और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे बिलावल ने कहा, पीपल्स पार्टी ने कहा ये बजट ये सब बजट में सारी तनकीद करते रहे, ये महंगाई में लोग पे सारा। मैं तो हैरान हो रहा था जब इनकी मैं तकरीर सुन रहा था पीपल्स पार्टी की MQM की बजट के। आज भी शाजिया मरी ने जो बजट के ऊपर और महंगाई के ऊपर बात की है, तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। और ख़ासतौर पार्लियामेंटेरियन जो सारे पूरी 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगाई होती हैं, वो अगर उनका मयार दोहरा मयार होगा कि बाहर कुछ है दिखाने की तकरीरों में कुछ है, तो ये उसका दूसरा। फिर हमने जब एहतजाज किया और हमारा यही था कि ये तरीका बलडोज करने वाली, आप उसमें डिस्कशन करें, आप 2-4 घंटे इजलास आगे करें, उस पर पहले डिस्कशन को नहीं एक अपना इन्फॉर्म जी ऐसे जी वो 2 तकरीर जी कायमा कमेटी को उसको दे दो और उसके बाद आखिर इन्होंने पास किया है। ये उनका ये कि आइन के मुताबिक अगर है तो अभी इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। ये अपना वज़ीर कानून कह रहे थे कि जी ये तो 16 महीने हुकूमत थी नहीं लाए। उन्होंने कहा जी कि आइन का ये तो आइन में लिखा हुआ है। भाई अगर आइन में लिखा हुआ है तो फिर लाने की क्या ज़रूरत थी, आप कन्विंस करें। दूसरा ये पहले था कि जी ये कोई भी आप बिल पास करते हैं तो वो आने वाले वक्तों के लिए जो पीछे काम हो चुका हुआ है, मसला हमारी जो असम्बली है ये 8 फरवरी को वाज़े वजूद में आई थी और उससे तो होना भी नहीं चाहिए लागू। इन्होंने इसमें एक तो ये किया है जो इनका मकसद था कि जो पहले 3 दिन जिन्होंने नई फिलिएशन शो की अपना PTI के साथ, उनको सीटें नहीं मिलेंगी 3 दिन में। जिसने इंडिपेंडेंट कह दिया या जिस पार्टी के साथ अफिलिएशन हो गई है तो वो चेंज नहीं कर सकते। दूसरा इन्होंने कहा जी कि जिस पार्टी ने आपने निशान नहीं पहले लिस्ट दी वो भी उनको भी सीटें नहीं मिलेंगी। तीसरा देखें कितना जुल्म, आपने पहले निशान छीन लिया, आपने तो उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, वो लिस्ट कैसे देती है आपको। अभी जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है और बड़ा क्लियर डिसीजन दिया है, वो बल्कि 11-2 की रेशो से था, 9-4 की नहीं था, कि तरीके इंसाफ हकीकत है, पार्टी थी, पार्टी है और पार्टी होगी। और इसकी रखनी उन्होंने कहा कि जी जो 41 मेंबर जिन्होंने वो उनको हम 15 दिन जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी में PTI नहीं लिखा था, ठीक है, वो दोबारा, लेकिन इन्होंने नहीं माना था, इन्होंने इंडिपेंडेंट करा दिया। 39 को इन्होंने दिया कि 39 हम मानते हैं कि ये PTI के हैं। वो उनकी नोटिफिकेशन भी शायद इन्होंने कर दी है इलेक्शन कमीशन। ये एक्चुअली सारा जो इलेक्शन उसकी मैलिफाइड इंटेंशन थी। अभी क्या इसको पर चैलेंज करेंगे? बिल्कुल जी, 100% इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन दिया हुआ है उसकी। वो ये हुकूमती पार्टी कहती कि उनको इख्तियार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का, उन्होंने अमेंडमेंट नहीं की। अमेंडमेंट आप तो खुद ही कह रहे हैं, एक फ़ैसला है उनको क्लैरिफिकेशन की है, वो उसकी तशरीह कर सकते हैं, उन्होंने तशरीह की है, तो उसके हमारा बिल्कुल मौक़िफ़ 100% है और हमारी पार्टी जा रही है इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़, और मुझे यकीन है ये रिवर्स हो जाना है।